हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं और उसको हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, आप लोग बुक जरूर रीड करिएगा। बुक रीड करने से आदमी का माइंड का जो होता है ना, पढ़ने का क्षमता बढ़ता है, इसीलिए आप लोग बुक जरूर रीड करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और उसके टाइप्स कितने कितने फोर्स होते हैं कॉन्टैक्ट में, नॉन कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कोई फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, कोई फोर्स है, बिना टच किए वो फोर्स लग रहा है तो उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और टच करना चाहिए ना, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये टच कर रहा है ना, मेरा हाथ इससे टच कर रहा है, इसी की वजह से इस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ना, तो इसी को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। मतलब बॉडी टच में आना चाहिए। जिस बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा है और जो बॉडी लगा रहा है किसी पर, वो दोनों टच में आएगा ना, तब ही उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। उसके कितने टाइप होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। आपके क्लास में इतना ही है, इसीलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में होता है अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस मतलब कुछ डिस्टेंस से, ठीक है, विदाउट टचिंग ईच अदर, एक दूसरे के बिना टच किए, इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया विदाउट टचिंग ईच अदर, बिना दोनों के टच किए हुए, जो भी बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा है उस पर बिना टच किए फोर्स लगेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। उसके 3 टाइप होते हैं जो आपकी क्लास में 8th क्लास में आप लोगों को पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। चलिए इन पांचों को हम डिटेल में फटाफट डिटेल कर जान लेते हैं, ठीक है, क्या होता है। पहला क्या था? मस्कुलर फोर्स। देखो, मस्कुलर फोर्स क्या होता है? अ फोर्स exerted by होगा, by muscle is called muscular force। वैसा फोर्स जो मसल के द्वारा लगाया जाए, मतलब ह्यूमन के मसल होता है और एनिमल्स को होता है ना, मसल के द्वारा लगाया गया फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। मसल के द्वारा लगाया गया फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। और ये कौन सा फोर्स का एग्जांपल है? कॉन्टैक्ट फोर्स का, याद रखना, कॉन्टैक्ट फोर्स का है। और सेकेंड नंबर में होता है आपको फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, ये होता है अ फोर्स विच इज ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ another object is called फ्रिक्शनल फोर्स, या इसको हम लोग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, जो आपके अगला चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स विच इज ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपल है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, इधर मोशन कर रहा है। मान लो हम लोग फुटबॉल लेते हैं, ठीक है, फुटबॉल को मारते हैं ना, आगे मारेंगे फुटबॉल को तो वो ग्राउंड से घिसराते घिसराते जाता है, मतलब ग्राउंड में चिपका हुआ रहता है ना, तो जैसे जाता रहता है धीरे धीरे आगे रुक जाता है। क्यों रुकता है भाई? वो आगे मान लो जा रहा है ग्राउंड पर, ये एक ग्राउंड है, इस पर एक बॉल रखा हुआ है, इसको हम लोग हिट किए,
ये धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पर रुक जाता है। क्यों रुकता है? तो यहाँ पर इसके जो बॉटम होता है ना, इसका बॉटम और सरफेस ऑफ ग्राउंड दोनों में फ्रिक्शन लगता है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। उसी की वजह से आगे जाके रुक जाता है। ठीक है, चलिए ये कॉन्टैक्ट फोर्स का तो एग्जाम्पल था। उसके बाद थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं क्या? इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। A force which is exerted by electrically charged object is called electrostatic force। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है समझ में आ गया? मैं उसको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। स्टैटिक को अलग कर लो, इलेक्ट्रो को अलग कर लो। इलेक्ट्रो माने होता है इलेक्ट्रॉन, जो निगेटिव चार्ज का होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज। और स्टैटिक माने होता है रुका हुआ। क्या? तो स्टॉप, स्टॉप्ड। ठीक है, वैसा चार्ज जो रुका हुआ हो। देखो एक एक्सपेरिमेंट में बता दे रहा हूँ। कॉम्ब होता है, कॉम्ब, कंघी, कंघी को लेना और सूखा बाल में नहा धोआ क्या ना, उसका सूखा रहेगा ना, उसमें रब करना। ठीक है, वहाँ पर रब करोगे, उसके बाद छोटा छोटा पेपर का जो टिन्नी पार्टिकल्स ले लेना, छोटा छोटा पेपर का। उसके बाद क्या करना, उसको रब करने के बाद उसको धीरे धीरे ले जाना उसके टिन्नी पेपर के सामने ना, तो वो अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। वो क्यों होता है? तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जब हम लोग किसी, वो ऐसा ऑब्जेक्ट है, कॉम्ब प्लास्टिक का होता है ना, वो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग रब करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिकली चार्ज आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वहाँ से जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी अनोदर चार्ज पर फोर्स लगाया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, अनलाइक चार्ज को, अलग अलग चार्ज को। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रिपेल करता है पॉजिटिव चार्ज को। इसको सिंपली वर्ड में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए आप लोग को लिख दिया। देखो, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये पहला पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है। अनलाइक चार्ज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ठीक है, देखो एक जैसा चार्ज रहेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो वो रिपेल करेगा, और अनलाइक मतलब अलग अलग रहेगा तो वो वहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, वो थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ पर कोई है उसी की वजह से थोड़ा हो रहा है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। देखो लाइक चार्ज होता है ना, लाइक चार्ज एक जैसा चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा। जब उसका सामने ले जाएंगे तो दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, अनलाइक चार्ज होता है जो जब सामने ले जाएंगे, थोड़ा सा सामने ले जाएंगे तो खींच लेगा, उसी को लाइक और अनलाइक कहते हैं। ठीक है, एक जैसा चार्ज निगेटिव पॉजिटिव वहाँ पर होता है। चार्जेस का खेल समझ में आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आया, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। चलिए इसको उतार लीजिए, उतार लिए। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब क्या होता है, अब चौथा नंबर में आपको आ जाएगा क्या? कौन सा फोर्स पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स, अ फोर्स नहीं, अ फोर्स नहीं होगा, अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट by another object is a pull on an object by another object, यहाँ पर लिख देता हूँ, without touching, ठीक है। A pull on an object by another object without touching is called ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मतलब समझ, यूनिवर्स में जितना भी चीज है, देखो इसमें एक और पॉइंट जुड़ सकता है, टोटल थिंग्स इन द यूनिवर्स इज exert a force each other। देखो, टोटल थिंग्स इन द यूनिवर्स इज exert a force each other, ठीक है। मतलब हम लोग है ना, और यहाँ पर जितने भी घर है, हाउस वो हम लोगों पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, लेकिन हम लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ता। यहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, अर्थ का, किसी भी चीज़ को ऊपर से फेंके नीचे चला गया, किसी भी चीज़ को ऊपर से फेंके नीचे चला गया, क्यों नीचे जा रहा है भाई। यहाँ पर अर्थ जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। बिना कॉन्टैक्ट में हो जाता है। सन के अराउंड अर्थ क्यों घूमता है, क्योंकि वहाँ पर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, अर्थ के। इसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन घूमता रहता है, अर्थ घूमता रहता है सन के चारों तरफ, ठीक है। और मून घूमता रहता है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। तो ये चौथा नंबर। और पांचवा नंबर आपको हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, देखो क्या होता है, अ फोर्स विच is exerted by a magnet is called magnetic force। देखो, एक मैग्नेट के द्वारा कोई भी लगाया गया फोर्स, उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसको कहते हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब होता है ना। आयरन जैसे लोहा को मैग्नेट के सामने ले जाओ तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, क्यों, क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब वो मैग्नेट से प्यार करने वाला हो। जब मैग्नेट समझ जाता है, खिंचाया जाता है, ठीक है। देखो बताते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उसमें देखो एक नोट इसमें हो जाएगा क्या कि अनलाइक पोल्स, इसमें पोल्स होता है। ये एक बार मैग्नेट का मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपको नॉर्थ, यहाँ पर हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर जब साउथ होगा ना, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ, तो ये रिपेल करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, भागेगा दूर। और वहीं यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पर साउथ हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट, खींच लेगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड में लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है। देखो, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि एक मैग्नेट के द्वारा चुंबक के द्वारा लगाया गया फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स।
और यहाँ पर जो अनलाइक पोल होता है ना, यहाँ पर नॉर्थ साउथ होता है। जो अनलाइक पोल होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, उसके सामने लेगा तो खींच लेगा, और लाइक पोल होगा एक जैसा तो वो रिपेल करेगा, ठीक है। इसमें साउथ नॉर्थ होता है। चलिए, तो आज इतना ही। और आप लोगों को कैसा लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल मैथमेटिक्स वाला फैसल से को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है।